नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट था जिसको मैंने बंद कर दिया था एग्ज़ाम डेट के कारण। अब तो एग्ज़ाम डेट क्लियर हो गया है। 21 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। संभावना है अभी भी 90% के करीब में संभावना है। 10% है कि अक्टूबर या नवंबर में जाए, नवंबर तक जा सकता है। संभावना मैं कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो जो भी है इसको सेट ख़त्म करेंगे। छठा है आज, 10 सेट तक जाना है हमें। बहुत जल्दी 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको टेस्ट की तरह करो या एमसीक्यू की तरह करो, है ना। जो भी कर सकते हो करो, लेकिन करना ज़रूर। और क्वेश्चन को रिपीट करना बार बार। मैं क्या कह रहा हूँ, बार बार सेट को आपको प्रैक्टिस करना है। रिवीजन हड़बड़ाना मत। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं अलग अलग पे, आप कैसे करें, 20 दिन में हाई तवा मचा रहे हैं। कुछ भी नहीं करना। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा कर सकते हो उसको रिवाइज करो। सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सोर्स कम रखना। सोर्स ऑलरेडी चैनल पर कंप्लीट हैं हर चीज़ के। पढ़ना ज़्यादा, रिवीजन ज़्यादा करना। ओके। पहला क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है। राजकोषीय घाटे, तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। 16,61,196 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटे का अनुमान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बस यही था इसमें। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास किया जाएगा। तो 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, 100 बनाए जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। कृषि में कितने प्रतिशत से वृद्धि दर्ज की गई है, इससे पूछा है आपसे। तो 3.9%, 3.9%। ओके। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है। स्थिर मूल्य पर पूछा है, पर पर्सन को जो इनकम होता है वो पूछा है आपसे। तो ये है 34,314, 34,314 रुपये पर पर्सन है बिहार में स्थिर मूल्य पर आय। आर्थिक समीक्षा से था। बिहार बजट 2022-23 में चर्चा में रहा मुंडेश्वरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, कैमूर जिले में स्थित है। ओके। निम्नलिखित किस कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो कोवैक्सीन का भी किया गया है, कोविशील्ड का किया गया है, और कोवोवैक्स, इन दोनों का निर्माण किया गया। सी और डी दोनों ही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। कोवैक्स को तो बनाया था किसने, भारत बायोटेक ने बनाया था आईसीएमआर के साथ मिलकर कोवैक्सीन को। सैन्य मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण बिहार में कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बोध गया में निर्माण किया जा रहा है। जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ओके। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के खिलाड़ी शकीब उल गनी का संबंध किस खेल से है। तो 8 का आंसर हो जाएगा। ये क्रिकेटर हैं शकीब उल गनी। 341 रन मारे थे इन्होंने रणजी ट्रॉफी के मैच में। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है। तो ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। जो वेटलैंड होते हैं उनके प्रबंधन और संरक्षण केंद्र पूछा है आर्द्र भूमियों का। ये चेन्नई में बनाया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। और तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर किसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और सरगुजा के तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व एक बनाया गया है। टाइगर रिजर्व कैसे बनता है, 1973 के बाघ संरक्षण एक्ट जो है, टाइगर संरक्षण एक्ट, इसी के तहत जब किसी स्थान को घोषित कर दिया जाता है ना, तो वो टाइगर रिजर्व में परिवर्तित हो जाता है। बिहार में कौन सा है, तो वाल्मीकि है, पश्चिमी चंपारण में। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो 12 का आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके पहली महिला अध्यक्ष के रूप में। तो 13 का आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले इसको कौन जारी करता है। तो इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। उसके बाद से यह सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया। तो पहला काट दो, पहला जिसमें है 2 आंसर तो वैसे ही कट गए, है ना। इस सूचकांक भारत का 140वां स्थान था। इस सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही, 2 और 3 सही है। स्त्री पुरुष समानता की बात करता है ये सूचकांक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 15 के आंसर पर मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 सत्य हैं। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। 2 और 3 सही है। पहला है कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक हरियाणा में नहीं है, बेंगलोर में आयोजित हुआ था। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मैं बात कर रहा हूँ।
स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाले देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो ये कंपनी है इंडिगो, जिसने गगन प्रणाली जो हमारी जीपीएस है इसका उपयोग किया है। इस्तांबुल में आयोजित होने वाली विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निखत जरीन ने जीता था। बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस्तांबुल में हुआ था, इसको जरूर याद रखना। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने जीता है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा ने 8 साल बाद भारत और नेपाल के बीच किन स्टेशनों के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा जयनगर से कुर्था के लिए चलाया गया है ये रेल सेवा। जयनगर कहाँ है? बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, नेपाल बॉर्डर पर। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी है हॉबी हब योजना। ये राजस्थान गलत है। ये हॉबी हब योजना के बारे इस बुक में पढ़ देता हूँ मैं। दिल्ली सरकार ने इस योजना को शुरू किया, हॉबी हब योजना को। और क्या है? इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूल में छात्रों की खेल गतिविधियों के लिए हब बनाए जाएंगे। सरकारी स्कूल में खेल गतिविधियों के लिए हब बनाए जाएंगे। बाकी गो अभयारण्य उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी उत्तराखंड, मुख्यमंत्री मितान योजना, मितान तो छत्तीसगढ़ में है। वर्ष 2021 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मांझे को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो दामोदर मांझे को दिया गया है कोंकणी भाषा के लिए। सी आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर दिया ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2020 और 21 के लिए क्रमशः 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। 2020 के लिए असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को और 2021 के लिए कोंकणी साहित्यकार दामोदर मांझे को दिया गया है। हाल ही माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रख दिया गया है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। माउंट हैरियट था जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट, यही था थीम। 24 है निम्न में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है जिसने कतर में आयोजित होने वाली फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, बाइजू। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा के मुख्यमंत्री थे ये। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? लखवार बांध में बहुत सारे राज्य जुड़े हुए हैं, 6 राज्य हैं इसमें। सबसे पहले तो इसको याद रखना, उत्तराखंड, हिमाचल, उसके बाद से राजस्थान है, यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है। ये 6 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा। पूछ सकता है आपसे लखवार निम्न से कौन कौन से राज्य हैं। ई ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो किस नदी पर बन रहा है? तो बताओ कौन सी नदी इतने सारे राज्यों से गुजरती है? तो यमुना नदी। राजस्थान से नहीं गुजरती, लेकिन राजस्थान के मतलब यमुना नदी बेसिन में राजस्थान भी हिस्सा है। 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी मध्य भारत एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2026 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? शीतकालीन ओलंपिक, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ये इटली में आयोजित किया जाएगा 2026 में। इस साल कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। भारत, इजरायल और यूएसए ने किस देश के साथ मिलकर एक नया चतुर्भुज आर्थिक मंच शुरू करने का निर्णय लिया है? भारत, इजरायल, यूएसए और यूएई है। 29 का आंसर डी हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोला गया है? I2U2। 2 बार आई लिखो इंडिया इजराइल और 2 बार यू लिखो यूएसए और यूएई। ये 4 मिलकर इनको सेंट्रल एशियाई देशों का क्या बोला जा रहा है? क्वाड भी बोला जा रहा है। पिनाका क्या है? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर। बिहार में किसान सभा का गठन निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? 31 का आंसर हो जाएगा ई। बिहार के मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा, शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा है किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती का तो नाम पता ही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1921 ईस्वी में किया गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908 ईस्वी की अध्यक्षता निम्न से किसने की थी? तो 33 का आंसर हो जाएगा सर अली इमाम ने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव, डी हो जाएगा। पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में किया गया था और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? सविनय अवज्ञा के दौरान हजारीबाग जेल से, तो 35 का आंसर हो जाएगा। इसका नाम था
कौन सा क्वेश्चन है? 35 है ना। इसका नाम था बंदी कैदी, इसी का प्रकाशन होता था 1930 में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था? तो 36 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र, इनका इलाका। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? 37 का आंसर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने किसके कहा है? तो बेंजामिन डिजरायली, अशोक मेहता ने कहा है, और क्या नाम है उनका, वीडी सावरकर जी, उन्होंने क्या बोला था? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, उन्होंने ही बोला था इसको, है ना। बस यही याद रखना। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, तो 38 का आंसर हो जाएगा MG रनाडे, महात्मा रनाडे के द्वारा किया गया था। MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे इनका पूरा नाम है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है इनको। और पता ही इसलिए क्यों स्थापित किया गया था? कांग्रेस का काम क्या था? पॉलिटिकल सुधार करना, पॉलिटिकल सुधार करना। तो कांग्रेस के साथ साथ इसका भी अधिवेशन होता था, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का। मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा है इसमें। तो इसके अधिवेशन इसी के साथ साथ होते थे, और इसलिए होते थे कि कांग्रेस उस समय सामाजिक मुद्दों पर काम नहीं करती थी, उस समय पॉलिटिकल मुद्दों पर सिर्फ कांग्रेस काम करती थी। समझ रहे हो ना? शुरुआत दिनों की, कांग्रेस के शुरुआत दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। अगला है ढाका में 1905 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, पुलीन दास ने किया था 1905 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल नहीं था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल नहीं था। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी प्रावधान इसमें शामिल था। यानी कि केंद्र में द्वैध शासन भी शामिल था, बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, यानी कि ऑप्शन ई हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया गया था? तो इसका हो जाएगा 1510 ईस्वी में। अलबुकर्क था इस समय गवर्नर पुर्तगालियों का, अलबुकर्क। निम्न से किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी युग का मोती का था? तो 42 का आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली का। निम्न से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई है? बहुत बार पूछ चुका है बीपीएससी मार्क्विस की, तो ये लॉर्ड वेलेजली है जिसको प्रदान किया गया था। 1936 में गठित नियमन समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? नियमन समिति 1936, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव, वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1875 ईस्वी। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। 1877 में इन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई से कहाँ पर बना दिया? तो लाहौर में। निम्न से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान, सी आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी में ये भी शुरू हुआ था। भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? NG रंगा, कम्युनिस्ट नेता NG रंगा। वंदे मातरम उर्दू एवं द पीपुल अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? 48 का आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम उर्दू और द पीपुल अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किया था। वेलूर सिपाही विद्रोह 1906 के समय मद्रास का गवर्नर कौन था? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा डी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक था, मद्रास का गवर्नर था इस समय ये। ओके। जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद हो गई थी? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 64 दिन तक भूखे रहे थे। जरा इमेजिन करो, 64 दिन, ना अन्न ना पानी, कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले 1888 इलाहाबाद में संपन्न हुआ था अधिवेशन, उसमें थे, चौथा अधिवेशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोत की संज्ञा दी थी? तो 52 का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने बोला था कि हंटर कमीशन जो है ये निर्लज्ज सरकारी क्या बोलते हैं लीपापोती है। कब बना था ये? तो ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच के लिए बना था। जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, सविनय राष्ट्रीय आंदोलन से था। और सविनय आंदोलन के दौरान मणिपुर के जनजातियों ने यदुनाग और नागा जनजाति के महिला गौडेन्यू के नेतृत्व में आंदोलन किया था। पूर्वोत्तर में इस आंदोलन को जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कीजिए। नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, सविनय आंदोलन, भगत सिंह को फांसी। तो बताओ इसमें सबसे पहला कौन सा होगा? सबसे पहले गांधी इरविन का समझौता होता है, इसको 1 कर दो। उसके बाद भगत सिंह जी को फांसी हो जाती है। उससे भी पहले क्या होता है? नेहरू रिपोर्ट आता है। और उसके बाद फिर क्या है? सविनय आंदोलन 1930 में आता है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद से आएगा 3,
उसके बाद से कौन आएगा, गांधी इरविन समझौता आएगा, और फिर सबसे अंत में भगत सिंह को फांसी होती है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4 बी आंसर हो जाएगा। अगर मैं ईस्वी बनाऊँ तो ये हुआ है 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है, 1931 के 4 या 5 मार्च को, है ना, 5 मार्च को हुआ है। समन्वय आंदोलन कब शुरू हुआ है, 1930 ईस्वी में। भगत सिंह को फांसी कब हुई है, 22 मार्च 1931 ईस्वी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। किस वर्ष HSRA की स्थापना की गई थी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था, कहाँ पर, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 1928 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हक सर्ब नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था, हक सर्ब। तो 56 का आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। बहुत सारे नहरों का भी निर्माण किया था, इससे इसको ऐसे याद रख सकते हो, जिसने नहरों का निर्माण किया उसी ने सिंचाई कर लगाया। निम्न से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चारवाहा कहा है, किस इतिहासकार ने कहा है। 57 का आंसर हो जाएगा बी, अमीर खुसरो ने कहा है। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था, जो प्रांत होता तो उसको सरकारों में विभाजित किया जाता था। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, सी 47 सरकार में विभाजित किया हुआ था। दक्षिण किस राज्य ने मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर से खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, अहमदनगर। दक्षिण के किस राज्य से मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर ने क्या बोला था, जब शाहजहां ने ना अहमदनगर से संधि कर लिया था, इसको मिला लिया था, तो शाहजहां ने जहांगीर को खुर्रम की उपाधि दी थी। सॉरी, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी, उल्टा मैंने बोला। खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी जहांगीर ने, जब उसने अहमदनगर से संधि कर लिया था। कब किया है ये संधि, तो 1617 ईस्वी में उसको दक्षिण भेजा गया और वहीं पर उसने अहमदनगर से संधि कर ली थी। कब भेजा गया था, 1617 ईस्वी में। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बड़ा ही कठिन क्वेश्चन है, तो 60 का आंसर हो जाएगा परवानची इसका नाम होता था, सी। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दी गई थी। तो 61 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्या आंसर हो जाएगा, वैशाली। वैशाली इसका आंसर हो जाएगा, ओके। और प्रजापति गौतमी थी जो प्रथम भिक्षुणी बनी थी। कलचुरी वंश की स्थापना निम्न से किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोक्कल ने। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय बृहद शिलालेख। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय काम करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। गांव तो हमेशा से ही गांव एक ही जैसे संरचना में रहा, मौर्य से लेकर आप मुगल तक आ जाओ, गांव वैसा का वैसा ही रहा है, बिल्कुल स्थिर और अपना व्यवस्था उसका होता था, स्वायत्त बिल्कुल। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया है। तो ये फाहियान ने किया है वर्णन। कौड़ी आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, छोटी छोटी सीपियाँ होती थी। निम्न से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ये मिला है हड़प्पा से ही। वैशाली को मगध की राजधानी इनमें से किस शासक ने बनाया था। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा डी, शिशुनाग ने बनाया था। निम्न से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया है। तो ये बताया है दयानंद सरस्वती जी ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन। इन्होंने जेल में ये बुक लिखी थी इतिहास की, और इन्होंने बताया था आर्कटिक प्रदेश से आर्य लोग भारत में आए थे। गंगानाथ झा क्या बताते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव यानी वर्तमान का पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास यही लोग रहते थे, आर्य लोग। प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये विद्वान है आर्यभट्ट जी। पटना तरेगना है, वहीं पर जन्म हुआ था। गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में हिरण्य क्या था। 70 का आंसर हो जाएगा बी, नगद के रूप में वसूला जाने वाला कर था हिरण्य। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप किसके द्वारा की जाती है। आर्थिक समृद्धि की सबसे ज़्यादा उपयुक्त माप किसके द्वारा की जाती है। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हुई है कि नहीं, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हुआ है कि नहीं। बिहार में 7 निश्चय योजना के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के लिए लागू किया गया है। तो 2020 से 25 के लिए लागू किया गया है इसको। अगला है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। भारत में गेहूं उत्पादक राज्य के रूप में उपयुक्त का सही अवरोही क्रम लगाना। इसको मिलान कर लेते हैं, कौन कौन सा राज्य है गेहूं उत्पादक देखना है। पंजाब है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, पहले नंबर पर कौन आएगा, अपना यूपी आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कौन आता है, एमपी आता है। तीसरे नंबर कौन आएगा, पंजाब।
चौथे पर हरियाणा। देखो 67वीं बीपीएससी में चावल उत्पादक राज्य पूछे थे आपसे, तो गेहूं उत्पादक या बाकी उत्पादक पूछ सकता है आपसे। बीपीएससी का यही ट्रेंड बदला है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। अगला है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके हैं एम विश्वेश्वरैया। 1934 ईस्वी में इन्होंने ये बुक लिखा था। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, भारतीय औद्योगिक विकास संघ, औद्योगिक विकास बैंक है एक्चुअली में नाम इसका, IDBI। ओकुन का नियम संबंधित है किससे, तो 76 का आंसर, ये बेरोजगारी से संबंधित है ओकुन का नियम। इसके अनुसार किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी देश की GDP में 3% की वृद्धि होगी तो उस देश की बेरोजगारी दर में भी उतना ही प्रतिशत की कमी होगी, है ना। 3% की अगर GDP बढ़ रही है तो 3% से बेरोजगारी घटनी चाहिए, लेकिन ओकुन महोदय ये कहकर मर गए, बाकी तो कहीं पर ये पालन हो नहीं रहा है। अपने देश की GDP का विकास दर है 13.2%, बेरोजगारी का दर है 15% के आसपास। लो ओकुन का नियम लगाओ यहाँ। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं, तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, अरविंद मेहता। 15वें वित्त आयोग ने 21-22 से 25-26 तक के लिए अपना रिपोर्ट सौंपा है। इसके अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं, ओके। और इसमें क्या लिखा है, श्री अरविंद मेहता, जबकि सदस्य के रूप में अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र हैं। देखो इसने क्या लिखा है कि इसके अध्यक्ष श्री NK सिंह, सचिव श्री अरविंद मेहता हैं। मैंने अध्यक्ष बोल दिया था ना, सचिव पूछा है, वही तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अपनी गलती से। अरविंद मेहता 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं, अरविंद मेहता 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं, याद रखना। और NK सिंह अध्यक्ष आते हैं इसके। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, MSP की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखना, लक्ष्मीकांत झा समिति, ओके। 1965 में लागू किया गया था इसको, MSP को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, मनरेगा की बात कर रहा है। 79 का आंसर है बी, 2005 ईस्वी में। सूची को मैच करना है, स्वामीनाथन समिति, दंतेवाला समिति, जानकी रमन समिति, मल्होत्रा समिति। तो स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, जनसंख्या नीति से संबंधित है। दंतेवाला समिति किससे है, तो बेरोजगारी का अनुमान। जानकी रमन समिति किससे है, तो प्रतिभूति घोटाला, मतलब शेयर बाजार घोटाला। मल्होत्रा समिति किससे है, तो बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। सबका मैच हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका 80 का हो जाएगा ए। 2022-23 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, 22-23 की बात कर रहे हैं ये लोग। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 25,885 रुपये, ए आंसर हो जाएगा। GSDP का 3.47% रखा है इस बार, कितना रखा है, 3.47%। अगले पर चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार स्थिर कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 82 का आंसर हो जाएगा इसका बी, 34,314 करोड़ रुपए, ओके, सॉरी करोड़ रुपए ने, 34,314 रुपये। स्थिर कीमत पर बिहार के प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर 34,314 रुपये है। बिहार बजट 22-23 के अनुसार बिहार का राजस्वगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो 83 का आंसर हो जाएगा सी, 80.76%। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गया शहर को चुना गया है। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है अभी भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 51.91%। AAO के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। 51.91। अब यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू है 86 से, चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग। 96 नंबर, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है, तो स्थान का परिवर्तन होता है, ए आंसर दिया हुआ है। विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिजली का संचालन न करना। विद्युत इंसुलेटर ऐसे सामग्री होते हैं जिनके आंतरिक विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होते हैं। निम्न से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्मी। फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर, और ये भी AAO के एग्जाम में पूछा है आपसे।
एओ के एग्जाम का क्वेश्चन है ये। वक्रीय गति का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाला फेंकना। ऐसे होता है ना, प्रोजेक्टाइल जिसको बोलते हैं। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस में पूछे तो -273 डिग्री सी। सूर्य के प्रकाश का घटक क्या है? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, ये सब हैं। वेबग्योर होता है ना। आवृत्ति v और समय अवधि t संबंधित है किससे? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा v × t = 1। अगला है कि निम्नलिखित से कौन सी ध्वनि आवृत्ति हाथियों द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो हाथी उत्पन्न करते हैं इंफ्रासोनिक। हाथी इंफ्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20 हर्ट्ज से कम होता है। आदमी कहाँ से कहाँ तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, है ना। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लग जाता है? तो ए हो जाएगा शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, इसलिए खून निकलती है। नोड्यूलेटेड जड़ें होती हैं किस में? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मटर में होती हैं। तिलचट्टे के पास क्या होता है? तो इसमें से पूछा है। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल, ये सभी योगदान देते हैं। जब क्रिकेटर गेंद का पीछा करता है, तेज से दौड़ता है, तो उसके पैरों की हड्डियों का योगदान होता है, जो टार्सल, फीमर, मेटाटार्सल और टिबिया होता है। ओके, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने घटना चक्र से अगर लगाए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन उसमें हैं। नियम से कौन अजैविक कारक हैं? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये जैविक कारक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सभी जीवित जीव और सूक्ष्म जीवें आती हैं। अजैविक में कौन कौन सा आता है? चट्टान, पृथ्वी, हवा, ये सभी आते हैं। पौधा नहीं आता है अजैविक कारक में। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, केंद्रक। केंद्रक या न्यूक्लियस। निम्न से कौन सा कोशिका सेल नहीं है? तो 111 का आंसर हो जाएगा विषाणु। वायरस एक अकोशिकीय सूक्ष्म संक्रमण पैदा करने वाला एजेंट है, जिसमें एक प्रोटीन आवरण और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए होता है। यह पोषण के लिए मेजबान पर निर्भर करता है। इसीलिए कभी भी वायरस जो है ये मृत्यु चीज़ में नहीं रह सकता। जो चीज़ मरा हुआ है उसमें वायरस मौजूद नहीं होगा। एडवर्ड जेनर ने विकास किया था किस चीज़ का? इसका हो जाएगा चेचक के टीके का। मनुष्य के हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। मनुष्य स्तनधारी वर्ग गर्म रक्त वाला जीव है, जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 4, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। मछली 2 कक्षीय, सरीसृप 3 कक्षीय होते हैं। तो मनुष्य का 4 होता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो बाइलर और स्टर्लिंग। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जीनोटाइप। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन शब्द का अर्थ क्या है? तो जैसे पक्षी मान लो कोई है, जैसे दाल में आपने खाद डाला, खेती किया, आपने खाद डाला, डीडीटी वगैरह जो डालते थे पहले, ये डीडीटी जो आप खाना खाओगे तो आपके शरीर में जमा होता रहता है। इसी को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन कहा जाता है ना। तो इसी को और क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। समझ में आ गई होगी बात, मैंने क्या बोला? तो ए हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला से गुजरते समय गैर अपघटीय प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि। गैर अपघटीय मतलब जिसका अपघटन नहीं होता, जैसे डीडीटी है, ये शरीर में जमा हो जाता है, इसका अपघटन होकर ये बाहर नहीं उत्सर्जित होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। यदि तांबे को हवा में खुला रखा है तो धीरे धीरे अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, CO3। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। निम्न से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? वे पानी में नहीं घुलते हैं। नहीं है ये दिया है, क्षार पानी में घुल जाता है। अन्य विकल्प क्षार के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वे छूने में साबुन की तरह होते हैं, कड़वे होते हैं, संक्षारक होते हैं, सब पता है आप लोगों को। और ऊपर जो कार्बन तांबे वाला था, इसमें किस चीज़ का निर्माण होता है? अगर पूछेगा तो कॉपर
कॉपर कार्बोनेट का निर्माण होता है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? 120 का आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3.10H2O। निम्न से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? एसिडिक है नेचर में। 121 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चींटी का डंक और सिरका जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपना मूल अवस्था में मौजूद है? प्रकृति में अपने मूल अवस्था में ही मौजूद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 122 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चांदी और फिर एजी। ओके, एयू और एजी, सोना और चांदी। निम्न से कौन सा एक अधातु है? 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमीन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कार्बन का तो 6 होता है, सबको पता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? न्यूक्लियर मास तो 12 होता है। ऊन देने वाले जंतु का समूह कौन कौन सा है इसमें से? ये आपको देखना है, जिसमें सारी जंतुएं ऊन देने वाली होनी चाहिए। तो भेड़, बकरी, ऊंट और याक। एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? तो ये होता है हमेशा कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पतझड़ का मौसम आए। मौसम परिवर्तित नहीं होता है विषुवत के आसपास कभी भी, सालों भर एक ही जैसा तापमान रहता है वहाँ बना हुआ। विक्टोरिया झील निम्न से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, रवांडा। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ और पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? इसको भाबर कहा जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं भाबर एरिया में। यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और फिर तराई क्षेत्रों में पाताल तोड़ के नदियाँ बाहर आ जाती हैं। निम्न से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। असम का भी करती है, पश्चिम बंगाल का भी, सिक्किम का भी, मिजोरम का भी। ओके, असम का बांग्लादेश भूटान से, पश्चिम बंगाल का तो पता ही है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मिजोरम, म्यांमार और ये सब से करती हैं। मिजोरम का म्यांमार और बांग्लादेश से करती हैं, सबका बता ही दिया मैंने। सिक्किम का भी बता दिया मैंने, नेपाल, चीन, भूटान। 131 है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। 131 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलीविया। निम्न से कौन सा कथन सही है? 132 का आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण अमावस्या का होता है, ये सही है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। सूची को मिलाना है। ज्वालामुखी और प्रदेश दिया हुआ, मेरापी, माउंट एटना, कोलिमा, सबनकाया। 133 को मिला लेते हैं। सबनकाया कहाँ पर है? तो पेरू चलते हैं। मेरापी कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। माउंट एटना कहाँ है? एटना इटली चलते हैं। उसके बाद से कौन बच गया? कोलिमा। तो कोलिमा कहाँ पर है भाई? तो ये मैक्सिको में है। मैच हो गया, इसका आंसर है ए। अगला है, निम्नलिखित प्रायद्वीप और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 134 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सारे ही सुमेलित हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप, बिस्के की खाड़ी, कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर, कमचटका प्रायद्वीप, ओखोस्टक सागर, बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, धारावार खनिज तेल के प्रसिद्ध है। नहीं, धारावार में चट्टान में खनिज पाए जाते हैं, जैसे अयस्क वाले मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, इनमें वो नहीं पाया जाता, क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पाए जाते धारावार में। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। 136 का आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षक शामिल होते हैं। बिहार के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? 137 का आंसर हो जाएगा ए, वासुदेवा साहनी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, SC। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 338 तो कर लिया। राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्र में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। निम्न से कौन सा युग्म सही है? तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 है। आर्टिकल में लोकसभा की संरचना है, राज्यसभा की नहीं है। और 81 में क्या है? तो लोकसभा की संरचना है। और 80, एक मिनट रुक जाओ, 81 में है राज्यसभा की संरचना, 81 में है, इसका इससे हो जाएगा मैच अगर करें तो। ये उल्टा लिखा हुआ दोनों। महान्यायवादी तो सही है। राष्ट्रपति का पद किस में है? तो आर्टिकल 52 में है। प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है?
तो 141 का आंसर हो जाएगा बी 6 महीना, बी हो जाएगा 6 महीना। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 142 का आंसर हो जाएगा ई। भारतीय संसद का व्यय कैग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, CAG कैग, 148 इनका होता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये है प्राक्कलन समिति, बी हो जाएगा। 30 सदस्य होते हैं इसमें। किसी भी राज्य मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो 144 का आंसर हो जाएगा सी 12। न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। अधिकतम 15% उनके विधानसभा का सीटों की संख्या क्या है ना। राज्य वित्त आयोग है क्या है? तो 145 का आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो 146 का आंसर हो जाएगा 8। निम्न से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो 147 का आंसर हो जाएगा ए, दिनेश गोस्वामी समिति है चुनाव सुधारों से संबंधित। 148 है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? JPSC की बात कर रहा है, ज्वाइंट PCS की बात कर रहा है। जैसे BPSC होता है, झारखंड PCS होता है, इन दोनों को मिला के एक कोई PCS बनाना है तो उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसदीय अधिनियम के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी है? तो आयु योग्यता पूछा है आपसे, तो 149 का आंसर हो जाएगा ई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने तो उस न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु का प्रावधान संविधान में नहीं है, जबकि अधिकतम आयु है 65 वर्ष, न्यूनतम कोई नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्न से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो 150 का आंसर हो जाएगा डी, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं होती है। और आज फिर मैं बिहार का ज्योग्राफी भी अपलोड कर दूंगा इम्तियाज़ अहमद से। ओके, जैसा भी वीडियो लगा हो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।